जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो निकाल रहा है बम्पर वैकेंसीज। ट्रस्ट मी, इतनी वैकेंसीज एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मैंने पिछले बहुत समय से नहीं देखी हैं। लगभग 3,700 से ज्यादा जो सीट्स थी वो आपकी आईबी एसीआईओ की आई थी। फिर आपकी लगभग 5,000 सीट्स जो हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो लगभग 8700 और 300 कुछ सीट्स जो हैं यहां पर आप देख सकते हैं। वो आपकी आई हैं 394 सीट्स जो आई हैं वो आई हैं जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की। ये एक स्पेशलाइज्ड कह लीजिए वैकेंसीज हैं। तो लगभग लगभग अगर मैं टोटल काउंट करता हूं तो 9,000 वैकेंसीज। बहुत बड़ा नंबर है ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, 9,000। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन के वो डिस्कस करूंगा। कितनी वैकेंसीज हैं, फॉर्म कैसे भरना है, और क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्राइटेरिया क्या है इस फॉर्म को भरने का। और अगर आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं, प्लीज डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। ठीक है, टू फिल द फॉर्म इमीडिएटली अपना फॉर्म भरिए। 23 अगस्त 2025 को ये वीडियो मैं बना रहा हूं और एप्लीकेशन जो है शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, मतलब विंडो ओपन हो चुकी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने इससे पहले आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 या आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म भरा है तो वो अलग था, ये अलग है। अलग से आपको फॉर्म भरना है, आप अलग से रजिस्टर करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले तो ये जो है आपका जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल, पे लेवल 4 है। ठीक है जी, पे लेवल 4। इसको अगर मैं एक इक्विवेलेंट रैंक देखूं तो हेड कांस्टेबल आप रैंक इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पे मैट्रिक्स एडमिसिबल। अगर मैं इसको इसके अलाउंसेस देखूं, देखिए ये आपका बेसिक पे, इस पे लगभग आज के समय पर जब मैं वीडियो बना रहा हूं 55% डीए। ठीक है, और 20% आपका बेसिक पे, मतलब ये स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। ठीक है, तो आपका सीधा सीधा 75% तो इसका कर लीजिए आप। और उसके अलावा आपके बाकी अलाउंसेस होंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो अच्छी खासी आपकी मतलब लाइक 50 to 60,000 आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपकी सैलरी बनने वाली है। 50 to 60,000 डिपेंडिंग अपॉन कहां पर आप पोस्टेड होंगे। कैश कंपनसेशन फॉर हॉलीडे ड्यूटी सीलिंग 30 डेज। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज होती है कि एक महीने की एक्स्ट्रा पे भी मिल जाती है। जो जो आप एक्स्ट्रा डेज काम करते हैं तो मैक्सिमम उसकी जो पे मिलती है एक महीने की एक्स्ट्रा पे तक मिल जाती है अगर आप जो हॉलीडेज हैं उन पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर वैकेंसीज की बात करें तो 394 वैकेंसीज हैं। ठीक है जी, जनरल कैटेगरी में 157, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी, एससी, एसटी, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहां पर देख सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में है बहुत सारे बच्चों के कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह लीजिए ये पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं कह सकता हूं। इसमें कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, जिसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या जिसको हम आम इंजीनियरिंग में कहते हैं ना, कोई कहता है जी मैं ट्रिपल ई में हूं, आईटी में हूं, है ना, वो सारी जो ब्रांचेस हैं अलग अलग, जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हैं उसमें अलग अलग नाम हैं, तो वो सारी यहां पर मेंशन की गई हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो सकता है या डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, मतलब डिप्लोमा तो मिनिमम है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी इंजीनियरिंग है तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, कई कॉलेजेस में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी केमिस्ट्री मेंशन नहीं है। ठीक है, सो फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको हम बीसीए कहते हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास बीसीए की डिग्री है फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्लैश इंस्टीट्यूट, द कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट 14 सितंबर। अगर आपने इसी साल 2025 में मई जून जुलाई में एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट डिग्री की जरूरत नहीं है, अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आपके पास मार्कशीट है, इवन सॉफ्ट में
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वाली मार्कशीट है, आपने क्लियर कर लिया है, डिग्री डन है, तो आप एलिजिबल हैं। 14 सितंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जाइए, उनको बोलिए कि हमारा मार्कशीट जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिया जाए, सो दैट यू कैन फिल दिस फॉर्म। ठीक है, चलिए फिर हम एज लिमिट को देख लेते हैं। सारे एग्जाम्स के लिए, आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 के लिए, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, और ये जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो पोस्ट आई है इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 27 रखी गई है। और लगभग इसके बाद की जितनी स्लाइड्स हैं, अगर आपने एसीआईओ ग्रेड 2 और सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म भरा है तो सेम है बाकी सारी चीजें, जैसे कि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी 3 इयर्स, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो अप टू 40 इयर्स विद 3 इयर्स रेगुलर और कंटिन्यूअस सर्विस आपकी होनी चाहिए। स्पेशल केसेस में विडो, डिवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन अप टू 35 इयर्स, 30 इयर्स, ये आपका सारी की सारी सेम। जिसमें मैंने कहा द पोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये अगर कोई व्यक्ति पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, दिव्यांगजन जिसको हम आज के समय पर कहते हैं, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि फील्ड पोस्टिंग्स भी आपकी होती हैं इसमें। एक और पॉइंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। अगर आप आईबीएसई ग्रेड 2 में देखेंगे, उसमें 100 क्वेश्चन है 1 घंटे में करने हैं, और उस 100 क्वेश्चंस में 5 सेक्शन है, 20-20 क्वेश्चन। और सिमिलरली आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट वाली पोस्ट में भी यही है। यहां पर थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले तो यहां पर थोड़ी सी रियायत दी गई है, रियायत नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत रियायत दी गई है। उसमें 1-1 घंटा है, इसमें 2 घंटे का पेपर है जो टीयर 1 है, और इसमें 100 मार्क्स का पेपर है आपका, यहां पर आप देख सकते हैं। और यहां पर 100 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन आपके जनरल मेंटल एबिलिटी के हैं, इजी हैं। जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, जो आपका 75% पेपर होगा, ठीक है, वो आपका जो असेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे जो भी आपने ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऑनलाइन जाएंगे, आपको बहुत सारे पोर्टल्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू, डोंट वरी दैट। नेगेटिव मार्किंग 1/4 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि बाकी एग्जाम्स में भी है। ओके, उसके बाद टीयर 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड और टेक्निकल इन नेचर होगा, कमेंशरेट विद द जॉब प्रोफाइल, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है। और ये आपका 30 मार्क्स का है। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट 20 नंबर का है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, इंटरव्यू के मार्क्स कम रखे गए हैं। आईबीएसईआईओ ग्रेड 2 और सिक्योरिटी असिस्टेंट में इंटरव्यू की वेटेज काफी ज्यादा है, यहां पर इंटरव्यू की वेटेज कंपैरेटिवली कम है। टोटल आपका जो स्कोर बनेगा वो 150 में से बनेगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 150 मार्क्स में से बनेगी। क्लियर है जी? चलिए, तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका ये जो पहला स्टेज है, ये पहले होगा ऑनलाइन। कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम 35 मार्क्स होने चाहिए, कट ऑफ रखा गया है। और ओबीसी कैटेगरी में 34, एससी एसटी 33, नेगेटिव मार्किंग 1/4, तो आप डिस्कस कर चुके हैं। टीयर 2 के लिए अनलाइक आईबी एसीआई, में थोड़ा इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि ताकि क्लैरिटी हो जाए। एसीआईओ ग्रेड 2 और सिक्योरिटी असिस्टेंट में टीयर 2 के लिए 10 टाइम्स द वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज का 10 गुना जो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं, शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। यहां पर जो शॉर्टलिस्टिंग है वो 5 गुना होने वाली है। तो मोटा मोटा अगर मैं कहूं कि 394 सीटें हैं, मैं इसको 400 मान लेता हूं, तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि लगभग 2000 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका टीयर 1 क्लियर करने वाले हैं। अब इसमें एक ऑब्वियसली ये भी है, क्योंकि इतनी स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी कम होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर 2000 बच्चे ही टीयर 1 क्लियर करेंगे, टीयर 2 का जिनको मौका मिलेगा। प्रैक्टिकल बेस्ड ये अप्रोक्सीमेटली यहां पर लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई ये ना कहे कि जी आपने 2000 बोला था अब 1900 समथिंग निकले। ठीक है, मोटा मोटा बात कर रहा हूं। फिर आपका टीयर 3 इंटरव्यू है, और मेरिट लिस्ट जो है आपका तीनों टीयर्स को मिलाकर बनेगा। फाइनल सिलेक्शन, ठीक है जी, सब्जेक्ट टू करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत थॉरोली होता है। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं
जिसमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका बैकग्राउंड चेक बहुत थॉरली होता है। ओके, नेक्स्ट आपका अगर मान लीजिए सेम मार्क्स आते हैं तो क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए बहुत अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है। और एक अच्छी बात जो मुझे लगी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इन्होंने ये नहीं रखा, जिनकी बहुत सारे एग्जाम में कहा जाता है कि जो ओल्डर कैंडिडेट है उसको हायर रैंक दे दिया जाएगा, विच आई थिंक इज अनफेयर, क्योंकि सेम मार्क्स हैं। और इसमें ये कहा गया कि अगर सेम मार्क्स हैं तो जिसके टीयर 1 में ज्यादा नंबर होंगे उसका रैंक हायर होगा। अगर टीयर 1 में भी सेम है तो टीयर 2 के देखे जाएंगे, टीयर 2 में भी सेम है तो टीयर 3 देखा जाएगा, और टीयर 3 में भी सेम है फिर आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जो ओल्डर कैंडिडेट्स हैं उनको हायर रैंक, अगर वो भी सेम है, वैसे चांसेस इतना कम है कि एक स्टूडेंट का ये सब चीजें मैच कर जाए, उसमें फिर उनका नाम देखा जाएगा अल्फाबेटिकली, कौन जो है ऊपर आएगा, मतलब जिसका मान लीजिए ए से नाम शुरू हो रहा होगा वो उसका रैंक पहले आएगा, जिसका कोई एस टी यू कहीं से हो रहा होगा उसका बाद में आएगा। अब ये है, अब सवाल किसी के मन में ये भी आ सकता है कि अगर ये पांचों मैच करके फिर क्या होगा, उसके बारे में नहीं दिया। चलो, आपका जो इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। यहां पर आप देख लीजिए 23 अगस्त से शुरू हो रहा है, 14 सितंबर तक जो है फॉर्म आप भर सकते हैं, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रात के 12 बजे तक। और प्लीज डोंट वेट, ये हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ, आखिरी 2 दिन में सर्वर, अब सर हमारा फी सबमिट हो गई, उसके बाद पता नहीं लग रहा, कुछ कंफर्मेशन नहीं आया, क्या करें। तो क्योंकि आखिरी दिन बहुत लोग फॉर्म भर रहे हैं, सर्वर उतना लोड नहीं ले पा रहा, तो आप कृपया करके अपना फॉर्म पहले ही भर लें, ठीक है। और लास्ट डेट, अगर आप एसबीआई चलान, मैं वैसे कहूंगा कि ऑनलाइन ही पेमेंट कर दें, ठीक है, एसबीआई चलान के चक्कर में मत पड़ें। बट अगर आप जाते हैं एसबीआई चलान तो उसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपके। और द एप्लीकेशन फी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, 100 रुपए एग्जामिनेशन फी है और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 550 है। ये पूरा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा, ठीक है। पेमेंट मेथड्स ये हैं आपका, ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी ऑब्वियस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑफलाइन पेमेंट एसबीआई चलान के थ्रू कर सकते हैं आप, बैंक में जाकर अगर आप एसबीआई चलान जनरेट करेंगे वहां पर जाकर, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Okay, the very important part is that you can choose examination center में 5 cities, ठीक है। So from the available options you can fill the 5 cities, उन 5 में से कोई एक चुनना है आपको, ठीक है। examination city once opted will not be changed under any circumstances in case of over subscription, under subscription of a particular city, तो candidates may be shifted to some other city as well, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन है डिपार्टमेंट की या जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें भी ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, अगर आप पहले फॉर्म भर देते हैं तो जो पहली ऑप्शन होगी उसके मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप बाद में फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने पहले पे भरा है वो फुल हो चुका हो, फिर आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ मिले जो कि आपके लिए ज्यादा सूटेबल ना हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पहले फॉर्म भर दें। ओके, मे बी कंडक्टेड इन 1 और मोर शिफ्ट एट, ठीक है। टीयर 1 जो है आपका एक या एक से ज्यादा शिफ्ट्स में हो सकता है। डेट टाइम सेंटर ऑफ टीयर 2 टीयर 3 वुड बी इंटीमेटेड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। और ये है आपका, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है एमएचए की वेबसाइट पे। 2 ही पोर्टल्स हैं, बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं जी, मैं फलाना ऑफिसर हूं, एक्स आईबी ऑफिसर हूं, मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, ये सब मतलब दिस इज फेक, दिस इज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, डोंट गो दैट वे। बहुत क्लियरली मेंशन है www.mha.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट, या फिर आपका जो एनसीएस का पोर्टल है, ठीक है, ncs.gov.in, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अपनी पर्सनल डिटेल्स भरिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड जनरेट होगा, फिर उसके बाद आपने अपना फॉर्म भरना है। उसमें भी फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, आपका स्कैन सिग्नेचर, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। और डॉक्यूमेंट के लिए मैट्रिक, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा, जो रेलेवेंट मांगा गया है वो आपके पास होना चाहिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल है। एनओसी फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, एनओसी बहुत क्लियरली होता है कि आपका जनरली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होता है उसके लिए होता है, ठीक है। मल्टीपल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आइडेंटिकल टू अपलोडेड वन।
ओके, नेक्स्ट आपका ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है, ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के जो पोस्ट थी उसमें भी ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है, बट उसमें फिर भी ये होता है कि सब्सिडरी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो एसआईबी आपको असाइन किया जाता है, मोस्टली आप वहां पे रहते हैं क्योंकि आपको वहां की लोकल भाषा, वहां का लोकल कल्चर पता है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट ही है। बट आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 और ये आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए ये चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, ये मैं इसलिए बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूं क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, और नोटिफिकेशन क्योंकि काफी 30-35 पेज की होती है और उसको कोई इतना डिटेल में पढ़ता नहीं है, तो इसीलिए हमने ये मतलब आपके लिए थोड़ा शॉर्ट में सिंप्लीफाइड भाषा में लेकर आए हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। कैटेगरी सिलेक्शन, ठीक है, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में जो जो सीट्स हमने देखे हैं, जैसे 394 है तो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में इनटू 5 टाइम्स टीयर 2 के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट इंश्योर दे बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दो तरीके की ओबीसी लिस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सो यू शुड हैव द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट जो है उसमें आपका नाम होना चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड ऑब्वियसली यू शुड नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, ठीक है। तो उसके लिए भी पूरा क्राइटेरिया है, प्लीज गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, सो कैंडिडेट मस्ट कैरी आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल सच एज वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और कोई भी जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है यूनिवर्सिटी कॉलेज का वो भी चल सकता है। मोबाइल फोन्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है, इट्स वेरी ऑब्वियस, वेरी no need to I think discuss this also. Special notes for candidates, ठीक है। कुछ कुछ कैंडिडेट्स के लिए जो जो ट्रेवलिंग अलाउंस भी रखा गया है वो रीइंबर्स कर सकते हैं, तो दैट यू कैन गो, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ये बहुत स्पेसिफिकली उसमें मेंशन किया गया है। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, आई एम होपिंग वो समझदार है, और ये मैं एक्स आईबी ऑफिसर हूं, मैं फलाना हूं, मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, ये वो इस पे मत जाना, ठीक है। दीज काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज आर वेरी कॉमन, एंड you have the examination process, you have two web portals on which you can register yourself, वही प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है। चलिए, सोशल, अच्छा हाँ, एक और चीज बड़ी स्पेसिफिकली मेंशन की गई है इसमें कि सोशल मीडिया पे, जैसे आपका टीयर 1 सिलेक्शन में हो गया, मतलब टीयर 1 आपने क्लियर कर लिया, टीयर 2 में जा रहे हैं, तो होता ना कि सबको आदत होती है, हमारे कल्चर है कि जी मैं फलाने एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया है, तो उसके बारे में सोशल मीडिया पे नहीं डालना। इवन आपने अपने फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स को भी ये बताना है। मैं आपको बता देता हूं क्या लिखा है। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एनी अपडेट रिगार्डिंग देयर प्रोग्रेशन टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट और फाइनल सिलेक्शन ऑन देयर पर्सनल, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड, सोशल मीडिया, मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो आप अपनी सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन तो छोड़िए, टीयर 2 में आप सिलेक्ट हो गए हैं, टीयर 3 में सिलेक्ट हो गए हैं, फाइनल सिलेक्शन हो गई है, आप आईबी में जा रहे हैं, इसके बारे में पब्लिकली कहीं पे भी आप मेंशन नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक कि मुझे इस चीज की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि क्यों नहीं ऐसा कर सकते। इस डिपार्टमेंट का नाम ही इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है। सो इट इज, आपकी सारी जानकारी ही जो है वो बहुत कह लीजिए पब्लिक नहीं कर सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। दे मस्ट आल्सो डेटर देयर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स फ्रॉम पब्लिसाइजिंग अबाउट देयर प्रोग्रेशन टू नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट और द फाइनल स्टेजेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओके, सो अप्लाई ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है जी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये आपका पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है। तो ये थी आईबी में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक टेक्निकल पोस्ट है, सर्टन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, मोटा मोटा कहूं तो डिप्लोमा जो है आपके पास, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वो सारी चीजें आपकी दी गई हैं कि कंप्यूटर्स में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, उसमें, या फिर आपका बीएससी कंप्यूटर्स, बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स है, या फिर आपका बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी खासी पोस्ट हैं और बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसको लेकर इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये वैसे मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज
लीव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, विल ट्राई टू एड्रेस एज सुन एज पॉसिबल। अगर लगा कि बहुत लोगों का डाउट है तो एक अलग डेडिकेटेड वीडियो भी हम उसको लेकर बना सकते हैं। पर यस, मेरी सजेशन यही है कि अगर आप इस के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको फिर बहुत सारे जगह जो है प्रमोशंस के एस्पेक्ट्स आपके बढ़ जाते हैं व्हेन यू गेट इनटू द गवर्नमेंट सिस्टम। बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर जाकर मिलती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।